चाणक्य नीति का तीसरा अध्याय पुत्र पौत्र धन धान्य नामक है। इस अध्याय में चाणक्य ने पुत्र पौत्र धन धान्य और कुटुंब के महत्व पर प्रकाश डाला है। उन्होंने बताया है कि इन सब का सही उपयोग करने से मनुष्य को सफलता और सुख मिलता है। पुत्र का महत्व। चाणक्य के अनुसार पुत्र का महत्व बहुत अधिक है। पुत्र ही वंश को आगे बढ़ाता है। वो पिता के बुढ़ापे का सहारा होता है। पुत्र की वजह से ही परिवार का नाम और यश बढ़ता है। इसलिए पुत्र को हमेशा सम्मान देना चाहिए और उसका पालन पोषण करना चाहिए। पौत्र का महत्व। चाणक्य के अनुसार पौत्र भी पुत्र के समान ही महत्वपूर्ण है। पौत्र के जन्म से परिवार में खुशियां आती हैं। वो परिवार की नींव को मजबूत करता है। इसलिए पौत्र को भी हमेशा सम्मान देना चाहिए। धन धान्य का महत्व। चाणक्य के अनुसार धन धान्य भी जीवन के लिए आवश्यक है। धन से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। धन से मनुष्य अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है। वो अपने शत्रुओं को पराजित कर सकता है। इसलिए धन धान्य को हमेशा संचित करना चाहिए। कुटुंब का महत्व। चाणक्य के अनुसार कुटुंब मनुष्य का सबसे बड़ा सहारा होता है। कुटुंब में ही मनुष्य को प्रेम, सहयोग और समर्थन मिलता है। कुटुंब के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा होता है। इसलिए कुटुंब को हमेशा सम्मान देना चाहिए। तीसरे अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण श्लोक। पुत्रोत्पत्तिं यदि वेति यदि न वेति तत्पि पुत्रस्य सुखम वेति स पशु समान। अर्थ, यदि कोई पुरुष पुत्र उत्पन्न करने में समर्थ है तो वो पुत्र उत्पन्न करे। यदि वो पुत्र उत्पन्न करने में समर्थ नहीं है तो भी वो पुत्र के सुख को नहीं जानता, वो पशु के समान है। पुत्रोत्पत्तिं यह वेति स पशु समान पुत्रस्य सुखम वेति स पशु समान। पुत्रस्य सुखम वेति स पशु समान पुत्रस्य सुखम वेति स पशु समान। अर्थ, जो पुरुष पुत्र उत्पन्न करने में समर्थ है वो पशु के समान है। जो पुरुष पुत्र के सुख को नहीं जानता वो पशु के समान है। जो पुरुष पुत्र के सुख को नहीं जानता वो पशु के समान है। जो पुरुष पुत्र के सुख को नहीं जानता वो पशु के समान है। दंपतो कलहो नास्ति तत्र श्री स्वयमागता। दंपतो कलहो नास्ति तत्र लक्ष्मी स्वयमागता। दंपतो कलहो नास्ति तत्र पुत्रा स्वयमागता। दंपतो कलहो नास्ति तत्र धन स्वयमागता। अर्थ, जहाँ पति पत्नी में कलह नहीं होता वहाँ लक्ष्मी स्वयं चली आती है। जहाँ पति पत्नी में कलह नहीं होता वहाँ पुत्र स्वयं चली आते हैं। जहाँ पति पत्नी में कलह नहीं होता वहाँ धन स्वयं चली आता है। निष्कर्ष। चाणक्य नीति के तीसरे अध्याय में चाणक्य ने पुत्र पौत्र धन धान्य और कुटुंब के महत्व पर प्रकाश डाला है। उन्होंने बताया है कि इन सब का सही उपयोग करने से मनुष्य को सफलता और सुख मिलता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।